नमस्कार। नाश्ते में हम ब्रेड बटर लें या सैंडविच, पोहा या डोसा, पर साथ में एक ग्लास दूध तो ज़रूर लेते हैं। यदि आप उन 90% लोगों में से हैं जो दूध के साथ नमक वाली चीज़ खाते हैं, तो ज़रूर जानें इस वीडियो में कि यह हमारी सेहत के लिए कैसे हानिकारक है। दूध एक बहुत ही पौष्टिक आहार है। इसमें भारी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। पर जब हम दूध को किसी नमकीन चीज़ के साथ लेते हैं तो हम इसकी पौष्टिकता का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम दूध पीते हैं तो सबसे पहले वह हमारे स्टमक में जाकर वहाँ प्रेजेंट एसिड्स और पेप्सिन एंजाइम की वजह से कर्डल हो जाता है। कर्डलिंग यानी कि दूध स्टमक में जाकर फट जाता है। जी हाँ, यह वही रिएक्शन है जिससे हम दूध से दही बनाते हैं या पनीर बनाते हैं। ऐसा होना ज़रूरी है क्योंकि दूध में मेन 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 80% केसीन और 20% वे प्रोटीन। वे प्रोटीन एब्जॉर्ब करना बॉडी के लिए आसान रहता है, पर केसीन प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को ज़्यादा समय लगता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि केसीन प्रोटीन धीमी गति से इंटेस्टाइन में से पास हो, ताकि इंटेस्टाइन को प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी समय मिल पाए। तो यदि यह केसीन और वे स्टमक में जाकर अलग अलग नहीं होता तो यह केसीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है। अब अगर हम दूध से पहले या बाद में कोई नमक वाली चीज़ खा लेते हैं तो नमक में सोडियम होता है और सोडियम इस कर्डलिंग के प्रोसेस से इंटरफेयर करता है। आप चाहें तो इसे आजमा भी सकते हैं। आप अपने दूध के पैकेट में चुटकी भर नमक डाल दीजिए, बहुत कम नमक, और आप देखेंगे कि वह एक्सपायरी डेट से लगभग 1 वीक ज़्यादा तक दूध फटेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो सोडियम आपने डाला है वह दूध की कर्डलिंग नहीं होने देगा। यही सोडियम हमारे स्टमक में जाकर भी दूध की कर्डलिंग नहीं होने देता, जिस कारण से केसीन प्रोटीन हमारे बॉडी में ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इस कारण से यह ज़रूरी है कि जब हम दूध पीते हैं तो उससे पहले या बाद कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक हम कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिसमें नमक हो। ये जो गलत फूड कॉम्बिनेशंस जैसे कि दूध और नमक हम लेते हैं, उनका इफ़ेक्ट इमीडिएटली नहीं आता है। जैसे हर अल्कोहल पीने वाले को इमीडिएटली लिवर डिजीज़ नहीं होता है और हर स्मोकिंग करने वाले को लंग कैंसर नहीं होता है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि अल्कोहल और स्मोकिंग हमारे लिए हानिकारक नहीं है। इसी तरह गलत फूड कॉम्बिनेशंस हमारे शरीर में अंदर ही अंदर थोड़े थोड़े डिग्रीज़ में कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते रहते हैं और एक दिन वह सारा नुकसान एक्यूमुलेट होकर किसी डिज़ीज़ के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो यदि हम दूध और नमक कई सालों तक यह कॉम्बिनेशन खाते रहेंगे तो कहीं जाकर या तो हमारी बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी ठीक तरह से दूध के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको स्वस्थ जीवन की ओर एक और कदम बढ़ाने में मदद करेगी। धन्यवाद।